नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज। विशेष खबरों के साथ मैं हूं दुष्यंत कुमार। आज मैं मत्स्य कार्यालय में उपस्थित हूं और यहां के मत्स्य जिला पदाधिकारी श्री संतोष कुमार चौबे जी उपस्थित हैं अपने चैम्बर में। मैं इनसे जानने का कोशिश करूंगा कि वर्तमान में अभी किसानों के लिए कौन कौन सा स्कीम चल रही है और किसान को लाभान्वित होने के लिए क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या किन किन नियमों को उनको पालन करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो सर, आपका स्वागत है और आप थोड़ा सा अपने विस्तार से जानकारी दें कि किसान कैसे इससे लाभान्वित होगा और क्या क्या स्कीम है। जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार चौबे हुआ। मैं जिला मत्स्य पदाधिकारी के पद से यहाँ पदस्थापित हूँ। किसानों के लिए मत्स्य विभाग की तरफ से बहुत सारी स्कीम अभी चल रही है जिससे किसान लाभान्वित हो सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले जो किसान मत्स्य पालन के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है और विभागीय योजना जहाँ जहाँ चल रही है, चाहे वो अपने जिले में हो या दूसरे जिले में, उनके लिए भ्रमण दर्शन का प्रोग्राम है। 1 दिवसीय भ्रमण दर्शन का प्रोग्राम है जिसमें वो योजनाओं को देख सकते हैं और क्या क्या योजना सरकार की तरफ से चल रही है वो देख सकते हैं। और उसके साथ विभाग में राज्य योजना अंतर्गत और केंद्र प्रायोजित योजना भी चल रही है। इसमें नया तालाब निर्माण है, बायोफ्लॉक तालाब निर्माण है, पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना। सर, किसानों को अनुदान के ही राशि? हाँ, अनुदान है। जैसे आपको हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की जो योजना है उसमें 1 यूनिट यानी 40 डिसमिल का तालाब निर्माण करवाने पर और एक पैकेज के तहत है जिसमें शेड का निर्माण, बोरिंग और सोलर पंप सेट का अधिष्ठापन तथा मछली पालन के लिए उसमें 80% का अनुदान है। लेकिन ये सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और इकाई लागत का 80% अनुदान है। उसी तरह विशेष सहायता की योजना है जो अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है सर? कितने जमीन होनी चाहिए किसानों को? कम से कम 60 डिसमिल जमीन होनी चाहिए ताकि 40 डिसमिल का वो सेल्फ होना चाहिए या फिर उसके निजी होना चाहिए। हाँ, जैसे उसके वंशज के हो या पूर्वज के हैं या उनका अपना। अच्छा, निजी होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें क्या कहता है तालाब, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस है। तो उसके लिए फिर वो मछली का जो जीरा वगैरह है वो कहाँ से उपलब्ध होगा? पहले तो तालाब निर्माण करवाएंगे, उसके बाद तालाब निर्माण कराने के बाद यहाँ हैचरी भी है जहाँ मछली का बच्चा का उत्पादन होता है। बहुत सारे फार्मर्स तालाब में मछली के बच्चा का उत्पादन भी करते हैं स्टॉन लाकर, तो वहां से वो ले सकते हैं। जिला मत्स्य कार्यालय में आकर उनका संपर्क नंबर लेकर उनसे बात करके और जाकर। अच्छा, पिछले दिनों कुछ यहाँ पे कुछ अप्रिय बात हुई थी, लेन देन की बात हुई थी जिसमें निगरानी ये सब चीज की खबर, सारी सूचना जिला पदाधिकारी के पास है, आप वहां से ले सकते हैं। उनको सारी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा और कोई लाभ जो किसानों के लिए? इसके अलावा आपको ये उन्नत मत्स्य बीज का योजना है, ट्यूबवेल पंपिंग सेट का योजना। कब तक आवेदन? ये 31/8 तक। 31/8 तक। हाँ, 31/8 तक ऑनलाइन करने का प्रावधान है और 31/8 तक में जो भी लाभुक करने का मतलब पहले को, यानी अगर आवेदन लक्ष्य मेरा अगर क्या करता है पूरा हो गया तो उसके बाद क्या करता है उनका प्रतीक्षा सूची में, अगर पूर्ण आवेदन है, सब कुछ फॉर्म पूरा है तो प्रतीक्षा सूची में। चयन की प्रक्रिया क्या है? चयन की प्रक्रिया वो क्षेत्रीय प्रभारी का क्या करता है, जांच करके वो देते हैं। प्रस्ताव डिप्टी डायरेक्टर को बढ़ाया जाता है, डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे, और चयन उनके स्तर से की जाती है। अच्छा, अंतिम चयन के बाद उनको कार्यादेश दिया जाता है। कार्यादेश दर्ज देने के बाद वो काम करवाते हैं। काम करवाने के बाद हमारे कनीय अभियंता के द्वारा मापी हो जाती है। मापी करने, भुगतान किस्तों में दिया जाता है या फिर? भुगतान किस्तों में दिया जाता है। कितने किस्त में दिया जाता है? सबका अलग अलग है।
राज्य योजना में 2 किस्त में और केंद्र प्रायोजित योजना में 4 किस्त में अच्छा भुगतान देने का प्रावधान है। धन्यवाद सर। आपने किसानों के हित में जो अभी लाभकारी योजना चल रही है मत्स्य विभाग का, वो आपने विस्तार से जानकारी दी और ये उम्मीद करेंगे कि आप अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।